तो काम जाती मैं भगवान जी ने लइयो मजस करत वैसे करियो। हाँ मम्मी जी कहती उसने। अब सास चली गई। अब मोहल्ले पड़ोस वाले ना उसकी बहू को थोड़ा पागल से समझ लीजिए ऐसे ही करके। तो उन्होंने बात जीजी गई है उनकी बहू बहुत पागल है उसकी है कि वो भोग भी लगाए बच्चे नहीं करत की और कहाँ चली गई और मोहल्ले वाले तो ठहरे। तो अब वो रही आई इसकी बात दूसरे दिन सुबह हुई। अब उस दिन तो सास के करके चली गई थी। अब बहू ने कही बाप रे इतने सारे भगवान जी मौके दिए भगवान जी से होली में किस किस को मिलाऊंगी। बाकी वो दिन की साथ थी बहू। उसने कही उसने आई और एक लकड़ी उठाई और कहती उठो सब चलो और जाओ लाइन से सब चलो नदी सबको। भगवान जी कहे बाप रे उठने पड़ेगा। सब भगवान उठे और एक लाइन से चले। अब वो लकड़ी हिलाते जाए भगवान जी चलते जाए पर भगवान जी से उसको देख रहे थे कि भगवान जी जा रहे हैं किसी को नहीं देख रहे थे। मोहल्ले वाले कही भाई जीजी बताती मेरी बहू थोड़ी अगर सही में पागल है पूरी पागल देख तो लकड़ी हिला जा रही है गड़बड़ा रही भगवान ने। अब वो नदी किनारे गई उतारो सबके कपड़े बोले और नदी में डुबकी लगाओ आगे कपड़े पहन लियो। जे मत सोचना कि मैं पहनाऊंगी मम्मी जी नहीं बोले सब उतारो कपड़े और जाके डुबकी लगाओ नदी में आके कपड़े पहन लो। पूरे भगवान जी लाइन से जाए लाइन से कपड़े पहने और लाइन से चलो घर जाए। अब इतना बड़ा गंजा में रखी खिचड़ी भोग बन गई पीछे चूल्हा जला के इतने सारे भगवान जी को इतना फूल लगाऊंगी। वो दिल की साफ थी वो उसको लगता था कितना सब वो कैसे इतने सारे को होगा। उसने इतना बड़ा गंजा रखी वो बना रही खिचड़ी सबके लिए फूल लगा दी भाई तो खाना जगह के बना रही है। सही कहती जीजी जब तो पागल है पूरा बर्बाद कर रहे हो क्या आपका बिल्कुल बड़ा गंजा भगवान को बना रही कहाँ कर रही कहाँ पता लकड़ी लेके जाते और आगे बना दे वो कहाँ फेंका थे कचरा से कब। अब वो कहती थी उठो साहब और अपनी अपनी थाली लो खिचड़ी के साथ बनाओ। भगवान जी जितने दिन वो वहाँ रही वो ऐसे करते रहे भगवान जी उसके कहने पर कायदा करते रहे। ये मगर सिर्फ उसको दिखता था किसी को नहीं दिखता था सबको ये लगता था हाँ उसके भाव सही थे। हाँ उसका दिल सच्चा था तो भगवान जी उसके कहने पे वैसे ही करते थे। अब इतनी बात बहुत दिन हो गई सबका जान पड़ गया बिल्कुल मोहल्ले पड़ोस वालों का उनकी दोस्त की सास की सहेलियों का भी बाप रे तो पूरा बर्बाद करती जीजी आ जाए हम तो सब बताएं ऐसी करती वैसी करती। जीजी आई अब 8-15 दिन बाद जीजी आई तो पहली बताने लगी भाई तू सही कहती मेरी बहू तो थोड़ी ऐसी है मगर थोड़ी नहीं पूरी पागल है। हमने देख ला है लकड़ी हिला जाती नदी जा लकड़ी हिला जाती खुदाई बड़बड़ा रहती एक तो बड़ा गंजा में खिचड़ी बनाती कहाँ फेंकती कब रखती का पता पूरा बर्बाद करने तेरे घर को एक भी सामान नहीं बचन दे हुए जीजी कहाँ तू छोड़ के चली गई बहू के सुंदर सब बर्बाद ऐसा करके अब सास ने सोची कि क्या करती थी क्या बड़बड़ाती थी मैं देखूं तो सास ने कही आज मैं थक गई हूँ तो तू जैसी करती थी वैसे ही करना मैं आज भी नहीं करूँगी जब आज ढूंढने लगाऊंगी मैं थक के आई तो आज पर तू कर दे मैं कल से नहीं करूँगी। उसने कही ठीक है मम्मी जी क्या अब मम्मी जी सोई तो बाकी आँख बंद नहीं करी आँख खोल के देखती रही कि करती क्या। अब जैसे ही उसने लकड़ी उठाई सास घबरा गई पकड़ सास को कोई आँख बंद करके पड़ी रही धीरे से देखती रही कहीं चलो उठो सब भगवान हो जाएगी। ये उसकी सास को देखे सारी उम्र की सास की भक्ति में बहुत सेवा करी थी उसने जितने से तो सास को भी देखे कि पूरे भगवान उठ गए। अब चलो नदी में सब भगवान जाने लगे सास की तो आँख फटी रह गई देखती कि भाई इतने दिन से भक्ति मुझे करी पर मैंने कभी नहीं कही भगवान में कैसे चलते फिरते देखे वही कभी पूजा पाठ नहीं करती थी मुझे भी देखो ये कह रही है भगवान पूरे जा रहे हैं। अब नदी जाने लगी जैसे तब उन्होंने नदी में जाकर पकड़ रही मैं पीछे जाके देखूं अब झाड़ पेड़ के पीछे छुपा सास गई चलो कपड़े उतार के नदी में जाओ। सास तो डर में रह गई सब भगवान कपड़े उतार के नदी में डूब गए सब आके कपड़े पहन लिए लकड़ी हिलाते तो आके तो सब लाइन से बिल्कुल एक लाइन भी बिगाड़ा था उन्होंने लाइन भी बिगाड़े भगवान ने सीधे लाइन से। अब आके उतने बड़ा गंजा रखी खिचड़ी बनने के लिए हर दिन का नियम था उसका उतने बड़ा गंजा रखी खिचड़ी बनने सब भगवान अपनी अपनी जगह बैठ गए खिचड़ी ऐसी बनने का अपनी अपनी थाली भगवान खाली खा के खिचड़ी ने खाली खा के खा रहे
बाप रे, जो महिमा जो लीला मैंने आज तक मैं जहाँ देखने गई थी मैंने वहाँ भी नहीं देखी, जो मेरे घर में इतनी महिमा हो रही है। और मैंने इतने दिन से पूजा करी पर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और मेरी बहू जो कभी इतनी पूजा पाठ नहीं करती थी, जिसके भाव से, उसके भाव सच्चे थे, उसका दिल सच्चा था, उसकी नीयत सही थी, वो साफ दिल की थी, तो उसने की, तो उसके कहने पे भगवान चले गए। इसलिए कहते हैं एक लोटा जल समस्या के हल, मगर मन में है छल तो नहीं होगा समस्या का हल। तो ये कहानी का मेन शीर्षक यही है कि हमारा दिल साफ होना चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं, ना कि तुम्हारे बहुत सारा तुम चढ़ा गिरा हो, इसकी चुकी उसकी चुकी इसका उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं भोले दिल वालों के लिए, साफ दिल वालों के लिए, और उनके भाव सही होने चाहिए। ऐसे हमारी माँ कर्मा के भाव सही थे तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर से आके हमारी माँ कर्मा की कुटिया में आके भोग लगाए थे। हमारी माँ कर्मा का दिल साफ था, जिसकी टूटी